नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। विकी लीक्स के हवाले से एक बात आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 2.5 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं हाल में मुख्तलिफ बैचेस में सामने आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9,000 के करीब ऐसी हैं, बल्कि 11,000 के करीब ऐसी हैं जो कि क्लासिफाइड हैं, 9,000 के करीब ऐसे हैं जिनको ये कहा गया कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ शेयर ना किया जाए इन्हें, और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनको टॉप सीक्रेट कहा गया है। तो यानी कि मोस्टली जो है वो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब पाकिस्तान के हवाले से एक दो चीज़ें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से रह गई थी। सेठी साहब, न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी के हवाले से एन.डब्ल्यू. पैटरसन की एक केबल है जो कि इसके बारे में कहा गया है कि वो बड़ी कंसर्न है, और ये कि इसको भी इस पर बात कर लीजिए। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कहा गया है कि वो दे आर स्टिल फाइंडिंग कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं जो कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो कि पॉजिटिव है, जो चाहती है कि वाकई अलकायदा के खिलाफ काम है। जी हाँ, देखिए यहाँ जहाँ तक तो ये लीक है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में मेरा गालबन ये कहा गया है कि पाकिस्तान कहूटा का नाम तो नहीं लिया गया, मगर महल कहूटा की बात हो रही होगी कि वहाँ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है, और अमेरिकनों की ये कोशिश थी या सोच रहे थे या प्लान बना रहे थे कि किसी तरीके के साथ उसको चोरी कर लिया जाए, उसको हटा दिया जाए, निकाला जाए, चोरी कर दिया जाए, या पाकिस्तानियों के साथ मिलके। लेकिन वो नाकाम रहे, मगर वो नाकाम रहे। और अच्छा, अब अर्ज ये है कि नाकाम दो बातें यहाँ आई कि ये कब से ये अमेरिकनों ने सोचना शुरू किया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको या बंद किया जाए या इसको नाकाम किया जाए। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि 1990s में जब हमें सैंक्शन किया गया, तो सैंक्शन इसीलिए किया गया, अमेरिका यहाँ से चला गया था और हमें सैंक्शन कर गया कि न्यूक्लियर रेड लाइट आपने क्रॉस कर ली, बम बना लिया, आपको नहीं बनाएंगे। तो वो 10 साल के करीब वो हमारे ऊपर सैंक्शंस रहे, और असली सैंक्शंस 9/11 के बाद ही ख़त्म हुए। तो और उस वक्त अमेरिका ने बहुत सख्त दबाव डाला हमारे ऊपर, और हमारा इसीलिए हमारी इकॉनमी नहीं चल सकी क्योंकि एड आनी बंद हो चुकी थी और हथियार देने बंद कर दिए थे साहब। मगर उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कि किसी तरीके के साथ इसको नाकाम बनाया जाए। सिर्फ ये प्रेशर था कि पाकिस्तान खुद अंडर प्रेशर आके और एनपीटी भी साइन कर दे, नेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और फिर फिसाइल मटेरियल ट्रीटी जो कि और आप आगे नहीं बनाएंगे, यूरेनियम को इनरिच नहीं करेंगे, और तीसरी चीज़ ये कि जो बन चुका है उसको बंद किया जाए, फिर उसको पीछे हटाया जाए, फिर निकाल के फारग किया जाए। तो ये 1994 तक चलता रहा। अब जो नया स्केयर जो आया है, ये आया है जब आपको पता होगा कि ये 2008-2009 में जब तालिबान दंदनाते थे और वो फ्रंटियर तक पहुंच गए थे, और हमारी अभी आर्मी ने एक्शन शुरू नहीं किया था, तो उस वक्त अमेरिका का बहुत वो खौफजदा थे। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि 60 मील दूर है इस्लामाबाद, और उस वक्त ये अमेरिकन अखबारों में और ये तजियाकार शुरू हो गए थे कि अरे तालिबान तो 60 मील दूर है इस्लामाबाद से, अगर वहाँ वो पहुँच गए तो क्या होगा, वहाँ तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, कहूटा है, ये होगा, उनके हाथ में चला गया तो क्या हो। तो ये उस वक्त ये बात शुरू हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने कोई प्लानिंग की होगी कि अगर ऐसे हो जाता है कि पाकिस्तान की रियासत गिर जाती है और तालिबान हावी हो जाते हैं और शिकस्त हो जाती है हमारी फौज को और तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं, या कोई कू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, प्रो तालिबान कू, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे सिक्योर करना है। तो उस वक्त इन्होंने कुछ ये किया होगा, ये प्लानिंग की होगी 2007 ऑनवर्ड। और पाकिस्तानियों ने आगे से ये तो नहीं कहा होगा कि नहीं हम ये नहीं, उन्होंने डिप्लोमेटिकली कहा होगा कि आप अगर करेंगे कुछ इस किस्म की चीज़, इशारा कर दिया होगा एन पैटरसन को कि अगर आपने अगर इस किस्म की हरकत की तो एक तो पकड़े जाएंगे, दूसरा ये कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम खा जाएगी, आप छोड़ेगी, हमें भी खा जाएगी, और ये और भी काम खराब हो जाएगा, ये बचाव नहीं होगा आपको। मगर मैं आपसे ये अर्ज करूँ, ये इशू अहम इसलिए है मुनीब कि इस वक्त कम से कम मेरे इतला के मुताबिक कम से कम 30-40 CIA के एजेंट पाकिस्तान में फिर रहे, घूम रहे। ये वीज़े लेके आए, इसीलिए वो वीज़ा इशू चल रहा था पाकिस्तान का और अमेरिका का कि ISI वीज़े देने में कतरा रही थी, और उधर से प्रेशर था और वीज़ा दे और वीज़ा दे। तो बॉब वुडवर्ड की किताब में भी ये लिखा गया है कि पिछले साल तक कम से कम 25-26 CIA एजेंट्स यहाँ वीज़े लेके आए हुए थे, और हमारी हुकूमत को पता था कि फलाना फलाना बंदा CIA का है, मगर क्योंकि वो किसी और कवर स्टोरी के अंदर आया था, कोई इंजीनियर था, कोई फलाना था। इनके दो यहाँ ऑब्जेक्टिव, और अब मेरा ख्याल है डबल हो चुका है। पाकिस्तान में जो CIA प्रेजेंस है, मेरा ख्याल दुनिया में किसी मुल्क में इतना CIA प्रेजेंस नहीं है जितना इस वक्त पाकिस्तान में। उनके दो मकासद हैं, एक ये कि अलकायदा को ढूंढा जाए और तालिबान शुरा को ढूंढा जाए कौन कौन है, इसीलिए वो मुल्ला बरादर को भी पकड़ा, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, CIA ने पकड़ा या आइडेंटिफाई किया, और फिर पाकिस्तान की ISI कराची से को पकड़ा। तो एक तो ये मुल्ला उमर और शूरा और ओसामा बिन लादेन। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ हमारी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी हैं, क्या है, तो ये सारी दोनों की तरफ तवज्जो है ये CIA की।
तो मेरा ख्याल है ये जो आपने ये देखा ये उसी सिलसिले में है, और हो सकता है कि आगे आगे और भी लीक्स ऐसी आएँ जो फिर कुछ रोशनी इस चीज़ के ऊपर डालें। अच्छा, ये ट्रस्ट वर्दी अभी एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एतमाद किया जा सके कि वो वाकई देखिए, ये ट्रस्ट वर्दी की बात हुई है कि आपको याद होगा कि मोहतरमा आने से पहले जिस किस्म के बयान दे रही थी, आपको याद होगा, जिससे वो काफ़ी लोग यहाँ परेशान भी हुए, गुस्सा भी आया लोगों को, और एंटी पीपीपी सेंटिमेंट भी बनाया। वो यही था ना जब मोहतरमा ने ये कहा था कि अगर मैं पावर में आ जाती हूँ अमेरिका को खुश करने के लिए कि मैं AQ खान जो है एक्सेस दे दूंगा, तो एक्सेस अमेरिका को कहूँगी, बात कर ले इनसे, डायरेक्ट कर ले। और इवन मुशर्रफ जो कि एक हद तक पिट्ठू थे अमेरिका के, उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी थी, उन्होंने खुद इंटरोगेशन करके पता किया इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और इनको फारग कर दिया। मगर मोहतरमा ने यह बयान दे दिया कि मैं AQ खान को अमेरिका के डायरेक्ट एक्सेस दे दूंगी। तो वो यहाँ पाकिस्तान की आवाम को ये बात पसंद नहीं आई थी। जो भी है, जैसा भी है, वो AQ खान ने हमारा हेल्प की हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब उसमें उन्होंने और भी बहुत सी गलतियाँ की और काम किए और पैसे बनाए, वो अलग बात थी। तो ये न्यूक्लियर इशू ये रहेगा। ट्रस्टवर्दी, मोहतरमा वॉज ट्रस्टवर्दी फॉर अमेरिकन, मोहतरमा वॉज ट्रस्टवर्दी, और इसीलिए उन्होंने वो बयान दिया था। जरदारी साहब आपने देखा शुरू में जब वो आए तो उन्होंने ISI का सीट कंट्रोल लेने की कोशिश की, और फिर वो कैरी लूगर बिल के अंदर वो जो क्लॉज आया कि फौज ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। इनका ये ख्याल था कि मोहतरमा तो चली गई मगर अब जरदारी साहब भी ट्रस्टवर्दी होंगे। मगर अब सिचुएशन ये है कि जरदारी साहब ने ये देखा है कि ट्रस्टवर्दी अमेरिका का जो दोस्त है उससे ज़्यादा तो गड़बड़ हो नहीं सकती। जो भी अमेरिका का ज़्यादा दोस्ती करता है, अमेरिका उसकी हमायत नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता, जब वक्त आता है और वो बंदा जो है वो फारग हो जाता है। तो इसलिए अब जरदारी साहब ने भी हाथ खींच लिया अमेरिका से। वो कहते हैं जो चाहिए जो नहीं चाहिए हमारे आर्मी चीफ से बात करें, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भी एहसास कर लिया है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। चले यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। बहुत सी डिस्कशन होगी है पाकिस्तान सेंट्रिक। अब इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी हैं, कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल लीडर्स के बारे में कहा गया है वो भी डिस्कस करें। सिटी साहब से ब्रीफली हमारे साथ रहिएगा।